जनता को संतुष्टि नहीं होती है, ग्रामीणों की विकास नहीं होती है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में विकास जीरो है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। तो आज मुनादी चौपाल में हमारे साथ हैं भाजपा की सीनियर लीडर जो काफ़ी लंबे समय से भाजपा जुड़ी हुई हैं, भाजपा के कई जिम्मेदार पदों पर रहीं, कुछ संवैधानिक पदों पर भी रहीं और वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। बहुत बेबाक बोलती हैं और पॉलिटिक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि ज़मीन पर करती हैं। और हम बात कर रहे हैं रायमुनि भगत की, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। रायमुनि जी, मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप काफ़ी लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रही हैं, बीजेपी में रहीं, बीजेपी में काफ़ी कई पदों पर आप रहीं। तो जो 10 साल पहले की जो पॉलिटिक्स थी जसपुर की और आज की जो पॉलिटिक्स है, क्या कुछ फ़र्क दिखता है आपको? देखिए, 10 साल पहले और आज की जो राजनीति है, बहुत तो नहीं कहूँगी, पर अंतर है। पहले जशपुर में कुमार दिलीप सिंह जुदेव हुआ करते थे, उनकी चलती थी और जनता में बहुत स्नेह थी उनके प्रति, और वो जैसे चाहते थे वैसे होता भी था। और आज के समय में, आज चूँकि हम लोग विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और आज बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और काम अच्छा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आने वाला समय में सफल होगी। लेकिन एक बात जो आपने कहा कि जब कुमार दिलीप सिंह जुदेव जब यहाँ पर थे तो उनकी एक चलती थी, एक था कि पार्टी एक डिसिप्लिन में था, एक अनुशासन में था। तो क्या पार्टी में अब पहले जैसी जो मजबूती, जो पहले जैसे जो एकता थी, वो कहीं लगता है कम हुआ है पहले से? देखिए, डिसिप्लिन तो तब भी थी, अब भी है। डिसिप्लिन में कहीं कोई कमी नहीं है पार्टी में। पार्टी पार्टी होती है, लेकिन एक बरगद के पेड़ की तरह थे कुमार दिलीप सिंह जुदेव, जशपुर के लिए ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। बहुत 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 बड़े बड़े कार्य उन्होंने किया है, जिससे जनता उनके प्रति अगाध प्रेम रखती थी, और जो कहते थे उन सिरोधार्य था, लोग मानते थे, लोग मानते थे। और आज डिसिप्लिन है, किंतु सबको इच्छा होती है राजनीति में आगे जाने की, होड़ रहती है। उस हिसाब से लोग सोचते हैं, अपने अपने विचार है। पर भारतीय जनता पार्टी में तो सदैव अनुशासन ही महत्वपूर्ण रही है, सर्वोच्च रही है, और अनुशासन में ही सब रह के कार्य करते। मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी लंबे पॉलिटिक्स के बाद पहली बार शायद आप आप विपक्ष में हैं। कैसा फील होता है? सचमुच आप कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय के बाद विपक्ष की भूमिका हमने देखा है, लेकिन एक समय वो भी था जो हमने अजीत जोगी की सरकार भी देखी है। अजीत जोगी की सरकार में जिस प्रकार की गुंडई थी, दबंगई थी, आज कांग्रेस की सरकार में भी उसी चीज़ों को दोहराया जा रहा है। आज पूरे प्रशासनिक आतंकवाद है। आज कहीं भी सही काम नहीं हो रहा है। विकास की काम कहूँ, चाहे राजनीतिक फील्ड में कहूँ, चाहे पक्षपात कहूँ, विकास के नाम पर तो जीरो है। नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी के अलावा कोई विकास नहीं हुआ है। लेकिन आपने कहा कि आपने अजीत जोगी की सरकार देखी थी, तो जब अजीत जोगी की सरकार थी, जब अजीत जोगी की चलती थी, जब उनका नाम का सिक्का चलता था, तब भी जसपुर में जुदेव का सिक्का चलता था, लोग बताते हैं। बिल्कुल, मैं इसलिए अजीत जोगी का नाम ली। अजीत जोगी का समय में भी जशपुर में चला नहीं जोगी का, और आज भी नहीं चलेगा कांग्रेस का जशपुर में। भूल चूक से कांग्रेस यहाँ जशपुर में जरूर आ गई है, पर जशपुर में तो बीजेपी की चलेगी। भूल चूक से आई, चाहे जैसे भी आई, लेकिन हकीकत तो यह है कि अभी यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर लोग, जो यहाँ का जनमत है उसको कांग्रेस को स्वीकार किया। तो और 4.5 साल से पॉलिटिक्स, और 4.5 साल से यहाँ के विधायक हैं, तो काफ़ी लगता नहीं है कि काफ़ी लोग उनसे जुड़ गए होंगे, चाहे कुछ, क्योंकि सत्ता में काफ़ी बल होता है। सत्ता में काफ़ी बल होता है, आपने सच कहा है, और जुड़े भी हैं। किंतु
मैं जो समझती हूँ, कांग्रेस के विधायक भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत केवल से आम जनता को संतुष्टि नहीं होती है, ग्रामीणों की विकास नहीं होती है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में विकास जीरो है और लोग विकास से जुड़ना चाहते हैं, मैं यही जानती हूँ आज तक। लेकिन हर दिन तो खबरें आती हैं विधायक ने कहीं सामुदायिक भवन दे दिया है, कभी वहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, कभी वहाँ आ रहे हैं खबरें। आप बिल्कुल सच सुने हैं, विधायक जी रोज दिन भूमि पूजन और उद्घाटन ही भूमि पूजन ही कर रहे हैं, उद्घाटन तो नहीं कर रहे हैं, उद्घाटन दिखता नहीं है। और आज तक जितने भी भूमि पूजन हुए हैं वो दिख नहीं रहे कि कार्य हो रहे हैं। सोशल मीडिया में वो लगातार चर्चे में रहते हैं यहाँ के विधायक। वो मतलब ऐसा माना जा रहा है कि मतलब वो पब्लिक से उनका डायरेक्ट जुड़ाव हो गया है, लोगों के बीच में जाते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इसको आप किस रूप में लेती हैं? ये तो मैं भी देख रही हूँ, पूरी जनता देख रही है किस तरह नाचते हैं, झूमते हैं। उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, नाचना गाना एक अपना निजी ज़िंदगी होता है। लेकिन नाचने गाने से अगर क्षेत्र का विकास हो जाएगा तो ये मानती नहीं हूँ मैं। और जनता खुशी के समय में नाचती है, साथ देती है, लेकिन जनता जान रही है कि उनकी स्थिति क्या है और इस सरकार में उनकी हालत क्या है। चलिए, अब जिला पंचायत अध्यक्ष है, मतलब जो जिले में सरकार होती है उसके आप मुखिया हैं, तो हम जिले की बात करते हैं। अब तो हम अब मतलब इसी साल चुनाव होना है, तो हम पब्लिक के पास हम क्या इशू लेकर के जाएंगे, हम अपने बारे में क्या बताएंगे और ऐसा क्या बताएंगे कि मतलब कांग्रेस को लोग वोट ना दें? क्या इशू भाई, लोग कांग्रेस को वोट क्यों ना दें? देखिए, फील्ड में जाने के बाद चाहे नहीं जाने के बाद, यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से आम जनता जान रही है। सबसे बड़ा मुद्दा है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो 16 लाख गरीबों को छत मिलता, वो वंचित हो गए। उनको छत्तीसगढ़ की सरकार मकान देने में असमर्थ रही, जबकि केंद्र सरकार पैसा मुहैया कराई थी। आज तक उनके खाते में पैसा नहीं डले और मकान नहीं बने। दूसरी बात मैं कहूँगी कि जशपुर की बात, उन्होंने चुनाव के समय गंगा जल हाथ में लेके कसम खाए थे। बिजली बिल, किसानों का कर्ज माफ और बिजली हाफ। आज बिजली बिल इतना आ रहा है, किसान हितग्राही परेशान हैं। दूसरी चीज़, आए दिन सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी, स्वीपर से लेके बड़े अधिकारी तक धरने पे बैठ रहे हैं। आज तक कोई काम जो घोषणा पत्र में इन्होंने घोषणा किया था, कोई घोषणा पूरा नहीं किए। दूसरी चीज़, जितना नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने अलग से बजट नहीं रखा। जो केंद्र सरकार की राशि है जिससे ग्रामों की विकास होती, उस पैसा को सारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में लगाया, जिससे ग्राम का विकास जो था एकदम बिल्कुल रुक गया है। लोग सब जानते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। बहुत सारी मुद्दा है। तो ये जो लगातार भाई, जैसे जैसे अभी आपने कहा कि गंगाजल लेकर के कसम खाए थे कांग्रेस के लोगों ने कि मतलब शराबबंदी के लिए ना, शराबबंदी के लिए, शराबबंदी के लिए। लेकिन अब जब जब कांग्रेस के लोगों से जब ऐसा सवाल किया जाता है तो बोलते हैं कि सरकार तो 15 साल तक बीजेपी की थी, तो बीजेपी ने शराबबंदी क्यों नहीं किया? बीजेपी ने शराबबंदी की तो घोषणा नहीं की थी। इन्होंने तो गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, हम 10 दिन में शराबबंदी करेंगे। लेकिन कोरोना के समय में इन्होंने घर पहुंच सेवा दी शराब की, और 2000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है शराब का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है अभी तत्काल में। जसपुर के लिए बड़ा मुद्दा क्या है? जसपुर को मतलब हम अगर अपनी पार्टी की ओर से जाएंगे तो मतलब जसपुर के लिए मुद्दा क्या है कि मतलब क्या चीज़ आप लोग नया करेंगे जसपुर में? जब अब जिसको हम लोग सुबह से शाम तक गिनाएंगे तो ख़त्म नहीं होगा। और हमारे पास विकास की इतनी अंबार रही, जड़ी रही भाजपा की सरकार में, हम सारे विकास को कार्य को बताएंगे। रायमोहन जी, एक एक बहुत बड़ा सवाल, मतलब जो चर्चा है कि आ, पार्टी इस बार जो जो महिलाओं को आगे ला रही है, और आप चूँकि सीनियर लीडर हैं तो आपको भी पार्टी आगे ला रही है, क्या आपकी भी दावेदारी है? देखिए, आज तक तो मैंने कभी दावा नहीं किया है। पार्टी की जैसे इच्छा
और भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति उम्मीदवार नहीं होता है, कमल का निशान उम्मीदवार होता है। लेकिन अब दौड़ में है कि नहीं? मैं तो कभी दौड़ में हूँ नहीं, जैसे पार्टी की इच्छा होगी। मैं एक सेवक हूँ पार्टी की, हमेशा नहीं, लेकिन लगता है ना कि आप काफ़ी लंबे समय से, आप काफ़ी सीनियर मोस्ट लीडर हैं और अब काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी अच्छे पदों पर आप रही हैं, तो मतलब कभी ऐसा लगता है ना कि भाई हम भी एक मतलब हम भी उम्मीदवार होते, प्रत्याशी होते? इच्छा तो सभी की मन में जागती है, पर पार्टी सर्वोपरि है। जसपुर का परिदृश्य क्या होगा चुनाव में, जो आने वाला जो वक्त होगा, जसपुर विधानसभा की हम बात करें तो? क्योंकि पिछले बार 10-11 हज़ार वोट से भाजपा हारी थी यहाँ, तो क्या मतलब इस बार का क्या कुछ रहेगा और क्या कुछ अलग से होगा यहाँ? इस बार सब मिल के चुनाव लड़ेंगे, कमल छाप अपना प्रत्याशी होगा, सब तन मन से मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे और पार्टी को विजय दिलाएंगे। लेकिन कहते हैं कि भाजपा में गुटबाजी बहुत ज़्यादा है। मैं तो गुटबाजी नहीं देखी। मतलब कहीं कुछ नहीं है, काफ़ी मतलब पार्टी पूरा कॉन्फिडेंट है जीत के प्रति। मेहनत करेंगे तो पास होंगे, कॉन्फिडेंट तो रहना चाहिए। आप लोग मतलब अब तैयार हैं मेहनत करने के लिए, मतलब बिल्कुल आप मेहनत जारी है, तैयार हैं जी, और बिल्कुल सफल रहेंगे। तो ये थी हमारे साथ रायमुनि भगत जी, जो बहुत ही सहज तरीके से मतलब सवालों का जवाब दी, और जो काफ़ी जो अहम सवाल थे उसको उन्होंने बिल्कुल अच्छे से स्वीप भी कर दिया। तो पॉलिटिक्स में अक्सर होता यही है कि जो बातें होती हैं वो कहीं नहीं जाती हैं, वो समय जब समय आता है सारा कुछ दिखता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। नमस्कार।